हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एकदम मस्त, बहुत अच्छे। पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिटेल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड सो ऑन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल अबाउट oogenesis, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, दैट इज ओवा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। आज का टॉपिक हमारा है oogenesis। क्या है oogenesis? नाउ व्हाट इज oogenesis? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिससे मैच्योर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दैट इज कॉल्ड oogenesis, दैट इज कॉल्ड oogenesis। नाउ oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब उस फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर के अंदर, उस दौरान ही उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। याद करो, जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था तो मैंने बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता मेल में एट प्यूबर्टी। जब मेल प्यूबर्टी एज में आता है तब उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। फीमेल में oogenesis का प्रोसेस तभी स्टार्ट हो जाता है जब वो फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपनी मदर के अंदर रहती है। क्लियर है? तभी उसके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मतलब बर्थ से पहले ही, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। अप्रॉक्स 2 मिलियन गैमीट, कितने गैमीट? 2 मिलियन गैमीट मदर सेल, 2 मिलियन गैमीट मदर सेल, जिसको हम oogonia बोलते हैं, आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। ओवरी कितनी होती है? पेयर्ड होती हैं, 2 होती हैं। तो हर एक ओवरी में, वो भी फीटल ओवरी में, जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है फीटस का, उस दौरान उसकी पर ओवरी में कितने 2 मिलियन गैमीट मदर सेल यानी oogonia फॉर्म हो गए होते हैं। मेल में प्यूबर्टी के बाद स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा है, लेकिन फीमेल में oogenesis कब हो रहा है? जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जब वहां पे है एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसके फीटस के पर ओवरी में, एक ओवरी में 2 मिलियन गैमीट मदर सेल यानी oogonia का फॉर्मेशन हो चुका है। बर्थ से पहले ही उस फीमेल के एक ओवरी में 2 मिलियन oogonia बन चुके हैं। ठीक है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद अब एक भी oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो 2 मिलियन है पर ओवरी वही रहेंगे, अब उन्हीं का मैच्योरेशन होगा और रिलीज होगा। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं। नंबर 1, स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो रहा है और oogenesis तभी स्टार्ट हो जा रहा है जब वो फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। बर्थ के बाद एक भी oogonia ऐड नहीं होने वाला। बर्थ से पहले एक ओवरी में 2 मिलियन oogonia फॉर्म हो गए हैं, अब वही oogonia क्या होंगे? मैच्योर होंगे और रिलीज होंगे। क्लियर है? नोट करिए, फिर पढ़ते हैं डिटेल oogenesis का प्रोसेस। हो गया दोस्तों? ना ये पढ़ते हैं कंप्लीट प्रोसेस ऑफ oogenesis। ठीक है, oogenesis का प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले oogonia। व्हाट इज oogonia? अभी मैंने बताया गैमीट मदर सेल जो है, जो 2 मिलियन बन रहे थे एक ओवरी में, दैट इज कॉल्ड oogonia। क्या होता है इसमें? स्टार्ट डिवाइडिंग, इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मेयोटिक डिवीजन। इसमें मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है oogonia में, और ये कहां तक पहुंचता? प्रोफेज 1 तक पहुंचता, और वहां पे जाके वो अरेस्ट हो जाता, रुक जाता है, and get temporarily arrested at this stage called primary oocyte। तो oogonia में मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, बर्थ से पहले की कहानी है, जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फीमेल के ओवरी के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। oogonia में मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ और कहां तक पहुंचा? प्रोफेज 1 तक पहुंचा, और प्रोफेज 1 पे जाके क्या हो गया? रुक गया प्रोसेस। क्लियर है? नाउ अब जब प्रोफेज 1 में प्रोसेस रुक गया तो oogonia को हम तब क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। मींस oogonia किस में चेंज हो गया? प्राइमरी oocyte में चेंज हो गया। नाउ प्रोफेज 1 में रुका है, नाउ प्राइमरी oocyte गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। सपोज दिस इज प्राइमरी oocyte जो कि प्रोफेज 1 में रुका है। अब इस प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग आएगी। किसकी? ग्रेनुलोसा सेल की, ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग आएगी।
और ये प्राइमरी oocyte चेंज हो जाएगा किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। किसमें, प्राइमरी फॉलिकल में। किसमें हो गया, प्राइमरी फॉलिकल में। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte चेंज हो गया प्राइमरी फॉलिकल में। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि प्राइमरी oocyte के सराउंडिंग में क्या आ गया, ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग आ गई। क्लियर। नाउ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल, जो ये प्राइमरी फॉलिकल बने हैं, बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट या डीजनरेट नष्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबर्टी। जब उस फीमेल का बर्थ होता है तो बर्थ से प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट। देयरफॉर एट प्यूबर्टी, इसीलिए प्यूबर्टी का टाइम आते आते 60 to 80,000, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल इससे बचे रहते हैं हर एक ओवरी में। तो फीमेल की जब प्यूबर्टी आती है तो बहुत सारे धीरे धीरे बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे क्या हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो प्यूबर्टी का टाइम आते आते बचते कितने हैं, तो एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। क्लियर है। नाउ अब ये प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा, दिस इज प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अब इसके सराउंडिंग में और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल की कवरिंग आएगी और एक थीका एक लेयर आ जाएगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोल देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। तो ऊगोनिया से क्या बना, ऊगोनिया से बना प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल, और प्राइमरी फॉलिकल से क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। नाउ ये सेकेंडरी फॉलिकल चेंज हुआ किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। और टर्शियरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि बाहर लेयर होगी जिसे बोलेंगे आउटर थीका एक्सटर्ना। जो आउटर लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे, आउटर थीका एक्सटर्ना। उसके अंदर वाले लेयर को क्या बोलेंगे, इनर थीका इंटरना, इनर थीका इंटरना। और इनर थीका इंटरना के अंदर देखेंगे तो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, एक स्पेस होगा, कैविटी होगी जिसमें एक फ्लूइड भरा होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, एंट्रम। उस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम। आउटर थीका एक्सटर्ना, इनर थीका इंटरना, और अंदर जो कैविटी है जो फ्लूइड भरा दैट इज एंट्रम। और वहां पे भी होगा प्राइमरी oocyte। ये जो प्राइमरी oocyte है यहां पे होगा। भाई ग्रेनुलोसा सेल आ गया तो प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बोल दिया, फिर टर्शियरी फॉलिकल बोल दिया। लेकिन ये प्राइमरी oocyte है तो अंदर ना भी ये प्राइमरी oocyte तो अंदर है। क्लियर। नाउ इसी के अंदर, ठीक है, ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है इसके साथ क्या होगा, देखो ये प्राइमरी oocyte ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो करेगा। और याद करो जब शुरू किया था हमने तो बोला था कि मेयोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में जाके रुक गया था प्रोसेस, वो टर्शियरी फॉलिकल बनते तक रुका रहेगा। क्लियर है, प्यूबर्टी तक रुका रहेगा। उसके बाद क्या होगा, ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी oocyte है साइज में ग्रो करेगा, और जिसका मेयोटिक डिवीजन रुका हुआ था वो कंप्लीट होगा। क्या होगा, कंप्लीट। और जब मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा तो डिवीजन होगा अनइक्वल। कैसा होगा, अनइक्वल। और ये प्राइमरी oocyte चेंज होगा फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में। छोटा सा टाइनी सा फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा और लास्ट सेकेंडरी oocyte बनेगा। क्लियर। ये तो हो गया मेयोटिक 1 कंप्लीट हुआ अभी। अब ये सेकेंडरी oocyte सेकेंड मेयोटिक डिवीजन के प्रोसेस से पास होगा, और ये सेकेंडरी oocyte चेंज होगा किसमें, ओवम में, और एक और पोलर बॉडी बनेगी दैट इज सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर। तो ये सारा प्रोसेस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर चल रहा है। और साथ ही साथ टर्शियरी फॉलिकल किसमें चेंज होगा, मैच्योर फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल में। और जब मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे ओवम का फॉर्मेशन, सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ब्रेक करेगा और रिलीज कर देगा किसको, सेकेंडरी oocyte को। क्लियर है। तो ग्रेफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल रप्चर करेगा और अंदर से जो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हुआ है सेकेंडरी oocyte में वो रिलीज होगा बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ये ब्रेक होगा और यहां से रिलीज होगा, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, और इस प्रोसेस को बोलेंगे ओव्यूलेशन। क्लियर है। तो ये कंप्लीट स्टडी थी प्रोसेस ऑफ oogenesis की। क्लियर है। नोट करिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इसका। हो गया दोस्तों। आइए एक बार फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis। तो सबसे पहले क्या है, ओगोनिया दैट इज गैमेट मदर सेल। इसमें माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा और फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। प्रोफेज 1 में जाके क्या हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, प्राइमरी oocyte। अभी चूंकि मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है तो प्लॉइडी नहीं चेंज होगी। अगर ओगोनिया 2n है तो प्राइमरी oocyte भी क्या होगा, 2n।
अब इसमें प्राइमरी oocyte जब फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो प्राइमरी oocyte किस में चेंज होगा? सेकेंडरी oocyte में, क्योंकि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन होगा कैसा इसमें? अनइक्वल। कैसा होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। तो अनइक्वल फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ तो प्राइमरी oocyte किस में चेंज हुआ? फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte में। अब चूंकि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया है तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हाफ, 2n से क्या हो जाएगा? n। अब चेंज होगा क्या? सेकेंडरी oocyte किसमें? ओवम में, और साथ ही बनेगा एक सेकंड पोलर बॉडी, यानी ये डिवीजन भी कैसा है? अनइक्वल। कैसा है? अनइक्वल। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकंड मेयोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte इज कन्वर्टेड इनटू ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। क्लियर है? तो ओगोनिया से प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte से ओवम। क्लियर है? ये फीटल लाइफ में सब कुछ होता है। ये सारे कन्वर्जन किस में होते हैं? बर्थ से लेके चाइल्डहुड प्यूबर्टी तक, और ये लास्ट वाला प्रोसेस जो होता है वो एडल्ट और रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है। क्लियर है? तो ये था फ्लो चार्ट ऑफ oogenesis। क्लियर है? तो आपको oogenesis के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जरूर रीड करें। क्लियर है? तो सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ओके, उम्मीद करता हूं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? और अगला लेक्चर हम लेके आएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।